Hi, dear students. Welcome to Vipin Sharma Physics lecture. On the board, I have written revolving electrons create magnetic fields. तो जब मैं बच्चों को मिलता हूँ, एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि सर नाइल बोहर ने एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्टेन permissible orbits where angular momentum is nh upon 2 pi and spinning electron has got a magnetic moments and all. ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से एटम के अंदर आ जाती है। अब इसके लिए आपको एक फंडामेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में लेके चलता हूं। जब इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के अराउंड एटम के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, जैसे ये चौक इलेक्ट्रॉन है या ये कह लीजिए ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है सपोज, ठीक है। मैं चौक को इधर रख देता हूं। तो ये माउस है न्यूक्लियस, ये क्या है इलेक्ट्रॉन। तो ये घूम रहा है इसके इर्द गिर्द। चलो ये एफपीएस का कैच करेगा, स्लो मूव करता हूं। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब एटम में कांस्टेंट मोशन में घूम रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो I इज इक्वल टू डी ऑफ क्यू, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कॉन्स्टिट्यूट्स करंट। जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। अब करंट जब फ्लो करेगा, अब आ जाएगा एम्पियर्स लॉ, B इक्वल टू म्यू नॉट आई, और बड़े हैं उसके डिफरेंट फॉर्मूलाएं हैं, बट एम्पियर्स लॉ की बात करूंगा जनरल में। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, a current generates a magnetic field. So the magnetic field is a result of interaction between the moving charges, that is the electrons, moving charges, that is the electrons, and the electromagnetic field. अब ये जो ऑर्बिटल मोशन है इलेक्ट्रॉन्स की अराउंड द न्यूक्लियस क्रिएट्स अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अगर ये इस तरह से मूव कर रहा है कि करंट क्लॉकवाइज है, तो जहां से हम करंट को क्लॉकवाइज देख रहे हैं वो साउथ पोल होगा और दूसरी तरफ नॉर्थ पोल होगा। तो आपको पता होगा कॉइल में अगर करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो आपका जो देखने का जो आपका चेहरा है वो साउथ पोल, ओके, और दूसरी तरफ क्या होगा नॉर्थ पोल। तो एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उसमें क्रिएट हो जाएगी। ये जो डायपोल मोमेंट है इज अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ एंड ओरिएंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होती है? m इंटू 2l, m इज द पोल स्ट्रेंथ इंटू 2l। जितना स्ट्रॉन्ग पोल स्ट्रेंथ होगा 2l, दैट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब एक स्पिन एंड मैग्नेटिक मोमेंट, इलेक्ट्रॉन्स पोजेस एन इंट्रिंसिक स्पिन। ये जो किस तरह की होती है इंट्रिंसिक स्पिन? विच कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर मैग्नेटिक मोमेंट। द स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन combine to create the total magnetic moment of the electron। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करता स्पिन करता है, एक एरो ऊपर को होता है, एक एरो नीचे को होता है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नॉट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी देयर इन वन ऑर्बिट, ओके। सो ऑर्बिटल मोशन में एक शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। अगर होंगे 2 होंगे और उनके सब
n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल क्वांटम नंबर, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, s स्पिन क्वांटम नंबर। एक क्वांटम नंबर अलग होगा, n l m सेम हो सकते हैं बट स्पिन अलग होगी, वन इज क्लॉकवाइज अदर इज एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से जो स्पिन है एंड ऑर्बिटल मोशन है, स्पिन, चलो ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन मैं मान लेता हूं और ये न्यूक्लियस है। तो इलेक्ट्रॉन अगर ये मूव कर रहा है, साथ साथ ये अपनी एक्सिस पे भी मूव कर रहा है, लाइक दिस, स्पिन भी कर रहा है जैसे अर्थ, सेम सेम। तो दो मोशंस, वन इज ऑर्बिटल मोशन, अदर इज स्पिन, दे क्रिएट टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो आपको आइडिया हो गया कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स करंट, स्पिन करंट एंड मैग्नेटिक मोमेंट। अब जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन generates a magnetic field around the atom। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या जनरेट कर देगा? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द एटम। जो ये फील्ड है, दिस फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द न्यूक्लियस एंड डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। यू नो, B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R। सो जैसे जैसे हम B magnetic field, mu naught magnetic permeability of free space, I is current, 2 is a numeral figure है 2 and R is the distance। so जैसे जैसे हम परे जाएंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो समरी क्या बनी? जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इन एन एटम क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू देयर मोशन which generates a current and their intrinsic spin which contributes to their magnetic moment। तो ये छोटा सा किसी बच्चे का डाउट था कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड कैसे, तो मैंने इसको बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। उम्मीद करता हूं आपको भी ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।